आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 14 दिसंबर 2020 को बबलू नामक युवक की हत्या हो जाने एवं पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन देकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए मांग की गई। आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली क्षेत्र के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में खटीक समाज के बबलू नामक युवक को उसकी दूसरी शादी के 13 दिसंबर को करने के ठीक दूसरे दिन 14 दिसंबर को पड़ोसी युवक राम खिलाड़ी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी गई थी तथा इसी गम में उसकी पत्नी की भी 15 दिसंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद बबलू के 2 मासूम बच्चे शेष रह गए और परिजन एवं क्षेत्रवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के दौरान प्रशासन द्वारा 8.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया था। इसी को लेकर आज भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसीएम दित्य रंजीत सिंह को सौंपा गया, जिसमें पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं एक मकान उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बबलू की हत्या हो जाने पर जब परिजन एवं क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया था तो प्रशासन द्वारा 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसमें से आंशिक रूप से तो आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई परंतु पूरे 8.5 लाख रुपए आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए। आज 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के सिर से माता और पिता दोनों का साया उड़ जाने पर सरकार को उनके लालन पालन के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए, तो वहीं मासूम बच्चों के लिए एक आवास भी बनाकर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए ताकि जिस खटीक समाज ने सरकार को मत देते समय सरकार का सहयोग किया था वह भरोसा समाज का निरंतर बना रहे और समाज के गरीब परिवार के मासूम बच्चे अपना गुजर बसर कर सके। हमारे संवाददाता द्वारा मासूम बच्चे के लालन पालन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों मासूम बच्चे आज अपने चाचा ताऊ के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि वह अभी बहुत ही छोटे हैं। मंडल प्रभारी एवं संवाददाता खलील अहमद की रिपोर्ट। ये अतरौली तहसील के गांव पाली मुकीमपुर में बबलू पुत्र राजकुमार खटीक की पड़ोसी राम खिलाड़ी व अन्य द्वारा हत्या कर दी गई थी 14/12/20 में। सबको सड़क पर रखकर लोगों ने वहां कुछ किया तो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि 8.5 लाख रुपया आपको सहायता राशि और साथ ही मुकदमा दर्ज करा देंगे। अन्य के बजाय उन्होंने एक नाम से मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया और जो सहायता राशि दी थी उसकी आंशिक अभी मिली है। हमारा सरकार से मांग है कि जो देखने सुनने में भी आया है और तमाम बात से ज्ञात होता है कि वो इस तरह की दुखद घटनाओं में एक व्यक्ति को परिवार के को सरकारी नौकरी, आवास एवं 20 लाख रुपए से अधिक सहायता राशि दी है, लेकिन इस गरीब और दलित व्यक्ति के 8.5 लाख रुपया से आश्वासन दिया, आंशिक राशि मिली, किसी भी तरह की कोई सुविधा अन्य नहीं दी है। तो हम मांग करते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपया साथ ही अतरौली पे एक आवास बना दें क्योंकि वो अगले ही दिन उसकी पत्नी भी गुजर गई मृतक की। अब 2 बच्चे छोटे रह गए ताकि उनका पालन पोषण हो सके। किस कारण गुजर गम में, सदमे में, क्योंकि शादी भी तभी हुई अगले दिन उसकी हत्या हो गई। ये दूसरी शादी थी अपनी साली से ही उसकी। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन द्वारा उसको 8 लाख रुपए की आर्थिक देने की कहा गया था, तो क्या प्रशासन द्वारा पैसा दिया गया? हाँ, आंशिक सहायता उपलब्ध करा दी है 8.5 लाख में। अच्छा, अभी संपूर्ण नहीं करा। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? हमारी मांग है कि कम से कम 20 लाख रुपया दें और उसे एक आवास उपलब्ध करा दें। उसके परिवार का लालन पोषण किस तरीके से हो रहा है? उसके परिजन में और अन्य चाचा ताऊ वगैरह वो पालन पोषण कर रहे हैं उन बच्चों का। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या उम्र होगी उनके बच्चों की? 4 साल की उम्र। हाँ, 2-2, 4-4 साल। ना तो बच्चों के पिता ही रहे ना ही उनकी माता जी रहे।
तो इस कंडीशन में उनकी गुजर बसर को लेकर आप आज जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। हाँ सर, शासन से मांगे कि उनके भरण पोषण हो और अब शासन की जैसी नीयत रही है उस हिसाब से इस गरीब के साथ भी अपना दिल खोल के सहायता दें, जिससे कि उनका प्रभाव और बढ़े शासन का, कि हम लोग भी उनके जिस तरह से सरकार चुनी थी उसी नीयत से आज भी जुड़े रहे उनसे। एक मिनट। तू भारतीय खटिक समाज जागृति महासभा महासभा ये वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी हैं। इन्होंने काली मुकीमपुर में एक घटना हुई है 14/12/2020 को, जिसमें बबलू की हत्या की गई है। उसी संबंध में इन्होंने मांग किया कि उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी कार्रवाई चल रही है। और इनके जो भी इन्होंने ज्ञापन दिया है उसके साथ हम लोग सर भाई इनके द्वारा बताया गया कि जो पहले प्रशासन द्वारा 8 लाख की दी गई थी धनराशि, उसमें से कुछ भी उनके सहायता नहीं पहुंची है, जबकि इनकी डिमांड है कि कम से कम उनके परिवार को 30 लाख रुपये या एक घर उनको दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। जो 8.5 लाख की धनराशि आपका कहना है कि नहीं पहुंची, इसको भी हम लोग दिखवा लेते हैं कि क्या कारण है, उसमें क्यों नहीं पहुंचा हुआ और इस पर तत्कालिक कार्रवाई कर रहे हैं।